कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में जब युद्ध करने के लिए तत्पर पांडवों और कौरवों की सेना दोनों ओर से अपने अपने अस्त्र शस्त्र तथा रथों और घोड़ों एवं हाथियों व पैदल सैनिकों के रूप में सुसज्जित थी, तो दुर्योधन दोनों ओर की सेना का अवलोकन कर सैन्य निरीक्षण करता है। वह अपने सेना के सेनापति गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर उनसे मिलता है और अपनी सैन्य निपुणता का परिचय देते हुए विभिन्न पहलुओं पर उनसे वार्ता करता है। उसके बाद वह अपनी सेना के सैनिकों और सेना नायकों एवं महारथियों की ओर मुखर होकर उनसे कहता है कि आयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिताः भीष्मं एव अभिरक्षन्तु भवन्तु सर्व एव हि। अर्थात वह अपने सेना के नायकों को संबोधित करते हुए कहता है कि आप सभी अपने अपने स्थानों में मोर्चों को संभालते हुए निश्चित तौर पर भीष्म पितामह की भी सुरक्षा करें। यहाँ पर युद्ध के मैदान में दुर्योधन बड़ी ही कूटनीति से काम लेना चाहता था। एक तरफ वह अपनी सेना के महारथियों को भी रुष्ट नहीं करना चाहता था कि उन्हें ऐसा लगे कि दुर्योधन उन्हें वीरता में कम आंक रहा है, अतः वह अपने वीर व वयोवृद्ध सेना नायक भीष्म की सुरक्षा का दायित्व भी उन्हें अपना अपना मोर्चा संभालने के साथ साथ प्रदान कर रहा था। और साथ ही वह भीष्म पितामह के हृदय से पांडवों के प्रति मोह को भी बिल्कुल निकाल देना चाहता था कि वे उसके मोह में पड़कर दुर्योधन का अहित न कर बैठे। अतः वह उनके प्रति अपनी चिंता उनकी सुरक्षा को लेकर उनके सामने प्रकट करना चाहता था, ताकि पितामह को लगे कि दुर्योधन वास्तव में उनकी बहुत चिंता करता है। इसके अलावा उसकी दूसरी कूटनीतिक चाल यह थी कि वह सामरिक दृष्टि से भी भीष्म पितामह के महत्व को इस युद्ध में निर्णायक भूमिका निभाने वाला मान रहा था। वह यह भली भांति समझ रहा था कि जब तक पितामह उसकी सेना में सुरक्षित रहते हुए अपने नेतृत्व की कमान को संभाले हुए हैं, तब तक उसका बाल बांका भी नहीं हो सकता है और उनके नेतृत्व के अधीन उसकी विजय निश्चित है। इसलिए वह सभी सेना नायकों के सामने उनकी सुरक्षा को लेकर अपनी चिंता जता रहा था और वह उन सभी को अपने अपने मोर्चों को पूरी सावधानी के साथ संभालने के साथ साथ भीष्म पितामह की सुरक्षा का भी जिम्मा सौंप रहा था, ताकि सभी को यह भी लगे कि उन्हें पर्याप्त मान भी दिया जा रहा है और अवस्था पड़ने पर वे सभी वीर दुर्योधन के लिए अपने प्राणों की आहुति देने तक को तैयार रहें। गीता ज्ञान पाने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं। इससे हर उपदेश आप तक पहुंचता रहेगा।